हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि मोक्षदा एकादशी पे लड्डू गोपाल जी की सेवा किस प्रकार की जाए। तो देखिए, हमारे जो लालन है प्यारे उठ गए हैं और उठ के देखिए बैठे हुए हैं। सबसे पहले हम कराएंगे इनका स्नान। तो स्नान हम कराएंगे आज इनको गंधोदक का। आप पंचामृत का स्नान भी करा सकते हैं, आप गंधोदक बोलते हैं चंदन को, चंदन का स्नान भी करा सकते हैं, आप दूध से भी स्नान करा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम गोपाल जी को स्नान कराते हैं। तो देखिए, अब हमारे गोपाल जी का स्नान हो गया है, तो हमने इनका अंग पोषण किया है। अब ठाकुर जी को मैंने सबसे पहले देखिए इनर डलवाया, नीचे पजामा गरम और गरम शर्ट, क्योंकि सर्दी है, छोटे से गोपाल हैं, ठंड लग जाएगी। अब हम गोपाल जी को पहनाएंगे ये सुंदर सी पोशाक। तो आपके पास कोई भी सुंदर सी पोशाक आप ठाकुर जी को धारण करा सकते हैं। पीली है तो पीली, अगर मान लीजिए पीली नहीं है तो कोई भी साफ सुथरे सुंदर से कपड़े आप ठाकुर जी को मोक्षदा एकादशी वाले दिन धारण कराएं। अब देखिए, गोपाल जी ने सुंदर सी पोशाक धारण कर ली है। तो सबसे पहले करेंगे गोपाल जी का हम श्रृंगार। तो हाथों में धारण कराएंगे ठाकुर जी के सुंदर से एड़ी के कंगन। तो ये कंगन हम ठाकुर जी के दोनों हाथों में धारण कराएंगे। तो ये कंगन प्यारे ने धारण कर लिए हैं। अब ठाकुर जी को माला धारण कराएंगे। हमारे ठाकुर जी को एकादशी जो है अति प्रिय है, तो ठाकुर जी पे जो एकादशी का विशेष ही हमारा महत्व होता है। तो श्रृंगार हमने गोपाल जी का कर दिया है। अब ठाकुर जी को हम चंदन का तिलक लगाएंगे। तो चंदन का तिलक हमने गोपाल जी को लगा दिया है। अब ठाकुर जी को करेंगे हम इत्र सेवा। आप लोग जानते हैं बिना इत्र के जो है हमारे ठाकुर जी का जो श्रृंगार अधूरा रह जाता है, ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होते हैं। और इत्र सेवा जो होती है हमारे गोपाल जी की विशेष सेवा होती है। तो सारे श्री अंग पे, सारे ठाकुर जी के वस्त्रों पे हम इत्र लगाएंगे, ताकि ठाकुर जी को अच्छी अच्छी सुगंधी जो है आती रहे। अब देंगे गोपाल जी को वंशी, क्योंकि बिना वंशी के भी जो हमारे प्यारे का श्रृंगार जो है संपूर्ण नहीं होता। तो ये ठाकुर जी के हाथ में हम इस तरह से वंशी देंगे, ताकि हमारे गोपाल जी जो है प्रसन्न हो जाएं। तो अब हमने देखिए श्रृंगार कर दिया। अब जो है हम ठाकुर जी की करेंगे दर्पण सेवा। यानी जो ये दर्पण होता है ठाकुर जी को इस तरह से दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। इस तरह से नीचे से धीरे 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 आप ऊपर करके ठाकुर जी को दर्पण से उनके दर्शन कराइए। यानी ठाकुर जी को ये दिखाइए कि प्यारे, हमने आपका श्रृंगार किया है और आप कैसे दिख रहे हैं, कैसे लग रहे हैं गोविंद, आप ये देखिए। तो ये दर्पण सेवा करनी बहुत आवश्यक होती है ठाकुर जी की। तो इसलिए हमने अब दर्पण सेवा कर दी है। अब करेंगे हम ठाकुर जी की पूजा। तो सबसे पहले देंगे हम ठाकुर जी को मंजरी, क्योंकि ठाकुर जी को तुलसी अति प्रिय है और तुलसी की मंजरी तो ठाकुर जी को उससे भी अति प्रिय है। फिर उसके बाद ठाकुर जी को हम देंगे पुष्प। जो भी पुष्प आपको अवेलेबल हो जाए, पीले मिले तो सबसे बढ़िया, नहीं तो कोई भी पुष्प आप ठाकुर जी को दें। तो मोक्षदा एकादशी पे भोग लगता है ठाकुर जी को फलों का। तो फलों का भोग विशेष लगता है ठाकुर जी को मोक्षदा एकादशी पे। तो फिर उसके बाद हमने फल दिए हैं ठाकुर जी को पीने के लिए। ठाकुर जी को हम जल भी देंगे। और दोनों के आप देख रहे, दोनों मैंने तुलसी दल डाल दिया है, क्योंकि बिना तुलसी के जो हमारे प्यारे हैं भोग को ग्रहण नहीं करते हैं। तो अब देखिए, हम ठाकुर जी की जो जोत जलाएंगे उससे पहले जब ठाकुर जी को आप भोग दे, अगर आपके पास चमर हो तो ठाकुर जी की इस तरह से चमर सेवा भी आप जरूर करें। तो चमर सेवा भी जो विशेष होती है ठाकुर जी की, तो छोटा सा चमर कई साइज के मार्केट में मिल जाते हैं। आप छोटे बड़े किसी तरह के भी चमर ले सकते हैं अपने ठाकुर जी के साइज के अकॉर्डिंग। देखिए, मेरे पास ये चमर है, तो ठाकुर जी की इस तरह से चमर सेवा भी थोड़ी सी आप कीजिए। अब चमर सेवा के बाद हम ठाकुर जी की जलाएंगे जोत। तो पहले भोग देते हैं, फिर जोत जलाते हैं। अब जोत को हम प्रज्वलित करेंगे। तो अब हम करेंगे गोपाल जी की आरती। तो आरती आप चाहे तो कपूर से भी कर सकते हैं, आप चाहे तो जो दिया आपने जलाया है उस दिए से भी आप गोपाल जी की आरती कर सकते हैं। तो देखिए, आरती आप कोई भी गाएं, ये मैं बात अक्सर कहती हूँ आपको, जो भी गाएं भाव से गाएं, जो सरलता से आपको आती हो। यानी जो आरती आपकी वाणी पे शुद्ध रहे, यानी कोई अशुद्धि से आरती ना गाएं, जो वाणी से आपकी आसानी से निकल जाए, वो आरती हम गोपाल जी की करेंगे इस तरह से। तो आरती करने के बाद हम आरती के दिए को यहाँ रखेंगे। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा जल इस तरह से हाथ में लेंगे। तो हाथ से हम इस तरह से जल को घुमा के नीचे छोड़ देंगे। फिर उसके बाद हम ठाकुर जी के आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि प्यारे, हमने एकादशी पे आपका श्रृंगार किया है। आप वैसे तो श्रृंगार हम रोज़ ही करते हैं, लेकिन एकादशी का श्रृंगार जो ठाकुर जी का विशेष श्रृंगार होता है, तो प्यारे हमने श्रृंगार किया है, हमने आपको भोग लगाया है, इस पे आप प्रसन्न होएं और हमारी दिन भर दिन भक्ति जो है बढ़ती जाए और हमारी सभी मनोकामनाएं आप पूर्ण करें। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि मोक्षदा एकादशी पे हमें किस तरह ठाकुर जी की सेवा करनी है और किस तरह क्या भोग लगाना है, क्योंकि हर एकादशियों का अपना अपना भोग होता है, हर एकादशी का अपना अपना महत्व होता है। तो उस तरह से मैंने आपको बताया है। तो फिर भी अगर आपके मन में कोई संशय, प्रश्न, क्वेश्चन, क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं प्रयास करूंगी आपके प्रश्नों का उत्तर देने का। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।